हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन बिग बॉस के घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ कंटेस्टेंट तो भैया बहुत ही बुरी हालत में हैं। ऐसी ही एक कंटेस्टेंट है खानजादी, जो कि कल बाथरूम में घुस करके चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी हेल्थ का मजाक बनाया, वो बाहर जाना चाहती है, ये वो। और उसके बाद जैसा कि सोशल मीडिया पर अक्सर होता है कि कुछ लोगों ने एक पीपड़ी बजाना शुरू कर दी और सारे लोग एक भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक बात कही है कि हमारा देश जो है ना, वो सिर्फ जनसंख्या के मामले में ही आगे नहीं है सबसे, हमारा देश इमोशनल फूल्स की जनसंख्या के मामले में भी सबसे आगे है। और कल ना इसका फिर से एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिल गया। जैसे ही खानजादी ने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू करा सोशल मीडिया पर, अरे भैया उसकी तबीयत खराब थी यार, बी सेंसिटिव, ये वो, बेचारी ट्रॉमा में है, ये है वो है। मैं आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है शीतल देवी, हमारे देश की आर्चर है। अब भगवान ने इन्हें हाथ नहीं दिए हैं, लेकिन ये शीतल देवी अपने पैरों से ही तीरंदाजी करती हैं और देश के लिए मेडल जीतती हैं। कभी क्रिब नहीं करती हैं, ट्रॉमा ये वो। एक तरफ हमारे सामने शीतल देवी है, एथलीट है, हाथ नहीं है, पैरों से ही इन्होंने निशाने साधना शुरू करे। वहीं एक तरफ है ये खानजादी जैसे लोग, जो कि ग्रेटफुल होने के बजाय, शुक्रिया अदा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्रिब करती रहती है कि उसकी हेल्थ का मजाक बना, ये बना, वो बना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खानजादी झूठ बोल रही है कि उसकी हेल्थ का इश्यू था, रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। और हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल, ऐसा एक फेज आता है। कई लोगों का फेज बहुत ज़्यादा रहता है, कई लोगों का फेज बहुत कम रहता है। अगर मैं अपना बोलना शुरू करूँगा भैया, तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा फेज कभी ख़त्म ही नहीं होता। मेरे पापा जी 4 साल या 5 साल पैरालिसिस में थे। 5वें साल में तो खैर एक्सीडेंट हो गया था। लेफ्ट पूरा बॉडी जो था वो पैरालाइज था। वो जब पहले हमारे पास बुलेट हुआ करती थी, बुलेट काफ़ी भारी गाड़ी रहती है, हैवी रहती है, तो लेफ्ट साइड तो पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। तो हमने एक कौन सी आती थी यार, बजाज की एक बाइक खरीदी थी। उनका पैर नीचे लटकता रहता था, स्पीड ब्रेकर पे जब टकराते थे तब पता चलता था कि पैर नीचे पहुंच चुका है। तो मैंने वो सब कुछ दौर देखा है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं हर दूसरे दिन रोना शुरू कर दूं, ये कर दूं, ये था। फिर ऐसे ही पैरालाइज्ड हालत में गाड़ी चलाते चलाते मेरे पिताजी का एन दिवाली की शाम एक्सीडेंट हो गया था। अब अगर मैं खानजादी की तरह बिहेव करना शुरू कर दूं, एन दिवाली की शाम को चीखना चिल्लाना शुरू कर दूं कि मुझे उस समय की याद आ रही है, ऐसा वैसा, तो आप मुझे पागल करार कर देंगे। क्योंकि भाई दुनिया जो है ना, वो हंसने वालों के साथ हंसती है, रोने वालों के साथ हर कोई रोता नहीं है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये खानजादी, जो कि कल के एपिसोड में इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, घर से जाना है, घर से जाना है। भाई घर से जाना है तो रोका किसने? किसी को मार थप्पड़, फोड़ फाड़ दे, कांच वाँच, प्रॉपर्टी कर दे डिस्ट्रॉय और निकाल देगा बिग बॉस तेरे को खुद। लेकिन नहीं, जाना भी नहीं है और जाने की एक्टिंग भी करनी है। और एक्टिंग भी ऐसी कि भैया 50 रुपए कट जाएं इसके खानजादी के, अंकिता के और मनारा के। अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे, अगर आप एपिसोड के एंड से रिवर्स में जाएंगे स्टार्ट की तरफ, तो भाई इजीली आप समझ जाएंगे कि खानजादी क्यों रोई। क्योंकि एपिसोड की स्टार्ट में मनारा और अंकिता ने जो ओवर एक्टिंग की शुरुआत करी थी, और आपने देखा होगा कि ये मनारा जो अंकिता से आर्ग्यूमेंट वगैरह कर रही थी, और बात भी क्या थी भाई, बात भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कितनी सफाई से एक पूरा नैरेटिव शिफ्ट हुआ है सैटरडे वीकेंड के बाद। उसको आई डोंट थिंक कि किसी भी एक्स कंटेस्टेंट ने या किसी मिलियनधारी सब्सक्राइबर ने आपके सामने वो चीज़ एक्सप्लेन करी होगी जो कि मैं कर रहा हूँ। अब आपने भी देखा कि सैटरडे के एपिसोड में सलमान खान ने मुन्नी बदनाम को और विक्की को इस सीजन का मास्टरमाइंड का टैग पकड़ा दिया। ऑल्दो सलमान खान वहां पर सार्कास्टिक अंदाज में इन्हें मास्टरमाइंड बोल रहे थे कि यार तुम दोनों बनते बड़े माइंडेड हो, बनते बड़े एकदम फ्रंट फुट पर खेलने वाले, लेकिन तुम लोग तो झुंड में चल रहे हो। हालांकि झुंड तो पिछले सीजन में भी था जहां पर मंडली चला करती थी, बट मंडली में ऐसा नहीं था कि मंडली अपने ही लोगों को बस के नीचे फेंकती चली जाए। वहां पर मंडली के सामने एक दूसरी झंडली भी थी। लेकिन यहाँ पर ये विकी और मुन्नी जो एक ग्रुप बना करके चल रहे हैं, ये अपने ही ग्रुप के लोगों को कहीं ना कहीं अंडर द बस फेंकते चले जा रहे हैं। तो सलमान खान ने एक सार्कास्टिक अंदाज में इसको, विकी को और मुन्नी को मास्टरमाइंड बोला। और उसी दौरान जब सलमान खान ने कहा था कि यार ये तो विकी जो है वो अंकिता को भी यूज कर रहा है, तब सलमान खान ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि विकी नहीं कहा कि भाई अंकिता तुम सबसे दोस्त हो जाओ, ये वो। तो एक तरफ विकी और उसके गेम प्लान की धज्जियां उड़ रही थी। सडनली आपने देखा कि सैटरडे के एपिसोड के बाद ही अंकिता इससे लड़ना शुरू कर देती हैं, किससे? बारबी हांडा से। एंड इस एपिसोड में आपने देखा कि वही फाइट से ये एपिसोड शुरू होता है। और आपने एक चीज देखी होगी कि अंकिता जो कि इतनी चिल्ला रही थी, मेरे को घर जाना है, घर जाना है, शी इज सो रूड, मैं हर्ट हूं, एक बार भी अंकिता ने ये नहीं बताया कि वो हर्ट क्यों है। विकी ने बार बार पूछा, ईशा ने पूछा, ये खानजादी भी कंसोल कर रही थी।
अंकिता के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था बार बार कि यार वो बहुत रूड है, बड़ी बदतमीजी से बात करती है, आई एम हर्ट, मैं दिल से रिश्ते बनाती हूँ। विकी ने भी पूछा कि भाई क्या हो गया यार, ये शो है, गेम शो है, इतना क्या अफेक्ट होना, क्या हुआ, मैं हर्ट हूँ, शी सो रूड, वो मीन है, वो ये है, मैं दिल से रिश्ते बनाती हूँ। एक बार भी इसने अंकिता ने खुल करके नहीं कहा कि वो क्यों हर्ट है। और अंकिता देखिए छोटी छोटी बात पर मुद्दा बनाती है। आफ्टर ऑल भैया ये टीवी के एक्ट्रेसेस हैं और आपने टीवी सीरियल तो देखे हैं, सब्जी में नमक भी कम पड़ गया तो धुमता ना करके। तो अंकिता अच्छे से जानती है कि तिल का ताड़ कैसे बनता है। इसी अंकिता से फर्स्ट वीकेंड का वार के पहले ये लड़ी थी खानजादी कि आप लोग तो ड्रामा करते हो। तब अंकिता जो कि आज बड़ी क्लासी बन रही थी कि मैं कभी गलत तरीके से बात नहीं करती, मैं बड़ी कल्चर्ड, क्लासी और सभ्य नारी हूँ। इसी अंकिता ने कहा था ना कि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो। तो अंकिता को तो ये बोलने का कोई हक ही नहीं है कि कोई डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहा है, रूड है, ये है, क्योंकि तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, इससे रूड और कोई बात नहीं हो सकती। एट द सेम टाइम ये बारबी हांडा उर्फ मनारा चोपड़ा, इसने देखा कि अंकिता ओवर एक्टिंग करके लाइमलाइट चुरा रही है, तो वो काहे पीछे रहे भाई साहब। सी ग्रेड और बी ग्रेड फिल्में करने वाली ये मनारा चोपड़ा, इसने भी अपनी ओवर एक्टिंग का वहाँ पर ऑडिशन देना शुरू कर दिया। कभी सना से बात कर रही है, कभी इधर कभी उधर, कि मुझे तुम्हारे बॉन्ड की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन शॉर्ट अंकिता और मनारा ने जो ओवर एक्टिंग की शुरुआत करी उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया खानजादी ने एपिसोड के लास्ट वाले हिस्से में, जहां पर एक जो टास्क चल रही थी, टास्क के दौरान भाई एक दूसरे को ललकारना था। ये सनी लियोनी, भाई सनी लियोनी जो कि कतई सभ्य नारी हैं, किसी भी अश्लील पदार्थ से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि यही सनी लियोनी अमेरिका में अपने मुंह विच खंड खंड अरे नहीं भाई, ये तो कुछ और तरह का खंड खाया करती थी। ऐसी कोई टास्क थी ना ये सनी तहलका से, जब ये सलमान खान ने बोला था कि सनी तहलका तुम जरा सनी पाजी के अंदाज में सनी लियोनी को एक डायलॉग बोल के दिखाओ। तो ये तहलका क्या बोलता है, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा। तो सनी लियोनी जो कि खंड के अलावा कुछ और खंड खंड अक्सर खाती पीती रही है, तो वो खंड वर्ड पर ही वो थोड़ी सी फंबला गई, क्योंकि उनको तो मुंह विच कुछ और पाने की वो रहती है ना। अब भाई सनी लियोनी जिस तरह की चीज़ें खाती पीते रही हैं वो चीज़ें हम खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप समझ जाइए। बट ऐसी सनी लियोनी को एक सो कॉल्ड फैमिली वाले शो में सलमान खान लेकर के आते हैं, हर सीजन में आती हैं। सनी ये सनी वो, सनी कल्चर्ड है, ये शो फैमिली ऑडियंस का है। अब अगर ये फैमिली ऑडियंस का शो है तो जाहिर तौर पर 14-15 साल के बच्चे भी देखते होंगे, मतलब वो लोग जो कि एडल्ट नहीं हैं। बट शो में अगर कोई कंटेस्टेंट आया है तो उसका बैकग्राउंड वगैरह, उसकी हिस्ट्री तो गूगल पर लोग सर्च करते ही हैं। अब अगर 16 साल या 15 साल के बच्चे बच्चियां भी अगर सनी लियोनी को गूगल पर सर्च करेंगे तो सनी लियोनी के खंड खंड वाले फोटो आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सलमान खान बोलेंगे ये शो फैमिली के लिए है और हमारे शो, हमारे देश की सभ्यता, जिस तरीके से ये खानजादी जब इंटरफेयर कर रही थी ना, खानजादी का एक पैटर्न है, खानजादी को कई सारे लोग सिंपैथी दे रहे हैं, बट मेरे मन के अंदर खानजादी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में एक कहानी अवश्य सुनी होगी, एक बच्चा शेर आया शेर आया शेर आया करके रोज गांव वालों को जगा दिया करता था, लेकिन जब हकीकत में शेर आया तो गांव वालों ने बच्चे की बात पर यकीन नहीं करा। और आप माने या ना माने, लेकिन खानजादी का, मनारा चोपड़ा, अंकिता, या फिर इस सीजन के जो भी कंटेस्टेंट हैं, या फिर पीछे के सीजन में भी, जैसे कि लेट से अर्चना गौतम, उसने भी खुद बाहर मेरी दीदी क्षेत्र के लोग एमपी से शादी करूंगी, दीदी प्रियंका दीदी की पीपड़ी उसी ने बजाई थी। मतलब बाहर की बातों को खुद अंदर ड्रैग करके लाई। फिर जब शिव ठाकरे ने उसकी इन बाहर की बातों के ऊपर एक पॉइंट पकड़ लिया तो सलमान ने भी बोल दिया था कि बाहर की बातें करते हो। तो अर्चना गौतम कहें या फिर वो टू रियल फॉर रियलिटी शो वाली, या ये खानजादी, ये सारे के सारे जितने मैंने नाम लिए सब के सब फेक कंटेस्टेंट रहे हैं। तो वो फेक कंटेस्टेंट जो डे वन से हर चीज़ फेक ही कर रहे हैं, उस बच्चे की तरह जो हर रात बोल दिया करता था कि शेर आया शेर आया, तो खानजादी की किस बात पर हम यकीन करें? एक टुच्ची सी टास्क में टुच्चा सा हैम्पर जीतने के लिए मेरे दिल में डुक 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 होता है, फिर अगले ही दिन ये हक करता है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरे को वो नहीं होता है, बट उसी को हक करने के लिए जाएंगी, फिर उसी को घटिया बोलेंगी, घटिया इंसान कैमरे में देख देख करके हक करेंगी। तो खानजादी को हो सकता है कि कुछ निब्बा निब्बी सपोर्ट करें, जस्टिफाई करें, बट मुझे तो वो डे वन से फेक ही लग रही है। और जिस अंकिता लोखंडे के साथ इसकी सबसे बड़ी फाइट हुई थी, उसी अंकिता लोखंडे की गोद में जाकर के ये बाद में बैठ गई। तो एक जो चीज़ होती है ना एक कंटेस्टेंट के अंदर की, एक स्पाइन, कि वो एक स्टैंड पर तो खड़ा रहे, मतलब जिससे झगड़ा हो गया उससे मतलब दूरी बना करके रखे। लेकिन बिग बॉस में ठीक है, हम मानते हैं कि भैया वहाँ पर इक्वेशन बदल जाती हैं, बट किसी ने आपको खूब खरी खोटी सुनाई हो, वो सडनली आप उसके इतने सगे तो नहीं बन सकते। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी
ऑलरेडी कहा और सलमान खान ने भी कहा कि टास्क के लिए झूठ बोलती है ये खानजादी। टास्क जीतने के लिए झूठ बोल दिया तो भाई क्या गारंटी कि तुमने हेल्थ के लिए सही बोला होगा। अब ये मेरा व्यक्तिगत मत है, आप मुझे इनसेंसिटिव बोल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हो, मैं हेल्थ की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जिस तरीके से ये खानजादी ने ओवर एक्टिंग करी है, चीखी चिल्लाई है, और ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम, आज तो आप हेल्थ का बोल देंगे। जब कटरीना कैफ आई थी दिवाली के टाइम पर, तब क्या था, तब तो हेल्थ का कोई मेंशन भी नहीं था। तब सिर्फ इतनी सी बात थी कि शी कॉल्ड मी कैरेक्टरलेस। किसी के बोलने से ना कोई क्लासलेस हो जाता है और ना ही किसी के बोलने से कोई कैरेक्टरलेस हो जाता है। आप क्या हो, आपकी असलियत आप जानते हो, आपका परिवार जानता है। लेकिन हमने हमेशा देखा कि ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट एक दूसरे से वैलिडेशन लेते फिरते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। अब जैसे बाहर बैठ करके मैं सलमान खान को कितना भी नल्लू खान बोल लूँ, नल्ला दबंग बोल दूं, लेकिन वो सलमान खान है और वो सलमान खान ही रहेगा। उसी तरह मुझे कोई भी कुछ बोल दे, वो मेरी रियलिटी नहीं बन जाएगी। मेरी रियलिटी क्या है वो मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है और मेरा भगवान जानता है। मैं क्यों 17 लोगों से वैलिडेशन लेता फिरूँ कि भाई तुमने मुझे ये क्यों बोला, वो क्यों बोला। जिसने जैसा बोला वो उसकी फितरत है, उसके बोलने से तो कुछ नहीं हो जाता ना। लेकिन तब कैटरीना कैफ आई थी, उसके सामने सर उसने कैरेक्टरलेस बोला, ये बोला, वो बोला। लेकिन जो हरकतें थी खानजादी की, वो कोई चरित्रवान लड़की की हरकतें तो नहीं थी ना। एक तरफ मेरे दिल में डुक 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 होता है, फिर उसी डुक 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 जिसके लिए होता है वो घटिया इंसान बन जाता है। तो ऐसी हरकतें टीना दत्ता भी करती थी। ओ शालीन लेट्स डांस, यू मेक मी फॉल इन लव शालीन। नेक्स्ट डे हाउ डेयर यू टच मी शालीन, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ कैरेक्टर, आई एम अ ब्रांड, बी साइलेंट वाला ब्रांड। अब मजे की बात यह है कि वो लोग जो कि बिग बॉस 16 में मेरे रिव्यू देखते थे, बड़े मजे से कमेंट भी करते थे कि भाई तुम टीना दत्ता की अच्छे से क्लास लेते हो। अब जो गेम प्लान या फिर जो पैटर्न टीना दत्ता का था, वही पैटर्न इसका खानजादी का है। तो भाई मैं अपने स्टैंड से क्यों पलट जाऊं, है जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को टीना दत्ता का गेम घटिया लगता था, वही गेम खानजादी का है तो आप उसको सिंपैथी दे रहे हो कि भाई उसकी हेल्थ खराब थी। हेल्थ खराब है नहीं थी एक टाइम पर, और ऊपर वाले का शुक्रगुजार उसे होना चाहिए कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है। इनफैक्ट अब तो उसको बोलना चाहिए कि हाँ वो एक पास्ट था मेरा, मैंने ओवरकम कर लिया है और उस फेज ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया है। अब मैं किसी भी तरह के चैलेंज को इजीली फेस कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, वो तो रोना शुरू कर देती है। और ऐसा नहीं कि हेल्थ का, पोहा और पीठा से लेकर के वो हमको बिहू बिहू करना है, आसाम का गमछा, मतलब कोई एक कार्ड तो हो जो कि खानजादी ने छोड़ा हो। कभी पीठा कार्ड, बिहू कार्ड, आसाम कार्ड, वो गमछा कार्ड, फिर डुक डुक कार्ड, फिर अफेयर कार्ड, फिर हग हग कार्ड, फिर घटिया कार्ड, फिर कैमरे में देख के हग करने वाला कार्ड। कोई तो कार्ड छोड़ देती, कुछ तो ऐसा होता जो हमें रियल लगता। कल भी आपने देखा था कि अंकिता से कह रही थी कि मेरे 2015 में हेल्थ इश्यू था, मेरी रिपोर्ट आसाम में रह गया, मैं घर से भाग के चले। फिर बोलती 2017 का मेरा इश्यू था, फिर अभी रिपोर्ट चोरी हो गई, गुम हो गई। तो किस बात पर यकीन करें हम इसकी। हू बहू टीना दत्ता वाला गेम प्लान है, हू बहू टीना दत्ता की तरह पूरी फेक पर्सनैलिटी है ये खानजादी। टीना दत्ता की एंकल मुड़ी, इसकी भी वो पैर में मोच आ गई थी। टीना दत्ता को दांत का इश्यू हो गया था, मेरे को मेरे डेंटिस्ट को दिखाने बाहर जाना है, हेल्थ इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, ये वो। यहाँ पर इसका हेल्थ इश्यू है, वहाँ पर वो टीना दत्ता शालीन को यूज़ करती थी। प्यार भी उसी से करना है, तकरार भी उसी से करना है, कैरेक्टर असैसिनेशन भी उसका करना है। सेम चीज़ ये यहाँ अभिषेक के साथ कर रही है। अब ये चीज़ें आपको दिखने के बावजूद नहीं दिख रही हैं तो भैया इसमें गलती आपकी है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मेरे लिए अगर टीना दत्ता एक बहुत ही घटिया कंटेस्टेंट थी तो सेम गोज टू खानजादी ऑल्सो। लेकिन वो लोग जो टीना दत्ता को गाली देते थे, अब सडनली वो खानजादी की भक्ति में ओतप्रोत हो चुके हैं भाई। तो ये कुछ और नहीं है भैया, बाहर फैंस का दोगलापन है, वो भी ज़बरदस्त लेवल का। और कुछ कमेंट्स आए मुझे कि भाई सलमान खान को पर्सनल एक खुन्नस है क्या खानजादी से। तो इसका कारण भी खानजादी ही है। जब तुम्हें पता है कि ये सीज़न है बायस्ड और बिग बॉस ने ऑलरेडी सारे कंटेस्टेंट से एक कंसेंट ले रखा है, एक अप्रूवल काइंड ऑफ सारे कंटेस्टेंट ने दे ही दिया है। जब बिग बॉस ने पहले ही वीक में वंस फॉर ऑल करके बोल दिया था कि कुछ लोग तो वो अपना फेवरेट बनाने वाले हैं, अंकिता कहें, मुन्नी बदनाम कहें, मनारा कहें, रिंकू कहें। तो जब सारे कंटेस्टेंट को और बाहर उनके फैंस को पता है कि ये सीज़न डे 1 से बायस्ड है, तो फिर हर चीज़ के ऊपर ये आर क्यों करना कि भाई अंकिता बीच में बोलती तो सलमान नहीं टोकते। अबे क्या बेवकूफ हो गए तुम लोग। तुम्हें नहीं पता कि वो ऑलरेडी बिग बॉस की फेवरेट है, तभी तो वो थेरेपी रूम में आती रहती है। मतलब आपको पता है कि शो बायस्ड है कुछ कंटेस्टेंट के लिए, फिर क्यों सोशल मीडिया पर ये आर करना, अरे वो बोलती है तो सलमान नहीं टोकते हैं। सलमान नहीं टोकेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मेकर्स की फेवरेट है ये अंकिता। ये जानते बूझते अगर आपकी फेवरेट कंटेस्टेंट बीच बीच में कूदेगी तो भाई सलमान को तो गुस्सा आएगा, बिकॉज ये खानजादी जो है ये तो मेकर्स की फेवरेट की लिस्ट में है ही नहीं। और सलमान खान तो
हर सीजन में एक वो ढूंढ लेते हैं सॉफ्ट टारगेट। पहले उमर रियाज हुआ करता था, आसिम रियाज हुआ करता था, कभी कभार राहुल वैद्य को भी खरी खोटी सुना देते थे, और इस बार सलमान खान को थाली में सजा करके भरपूर मौके दिए हैं खानजादी ने। तो ये कहना कि सलमान पर्पसली खानजादी को टारगेट करते हैं, तो खानजादी भी मौके देती है। पता है सामने मेहमान आए हुए हैं तो चुप रह जाए ना, बाद में कर लेना, लेकिन नहीं। कटरीना कैफ आई थी दिवाली के टाइम पर, तब भी बीच में कूद रही थी। और इस बार भी आपने देखा कि सनी लियोनी आई अपना सॉन्ग प्रमोट करने, लेकिन तभी खानजादी को बीच में कूदना, इसने हेल्थ कार्ड बोला, ये बोला। अरे वो जो टास्क हो रही है वो टास्क कर लो ना। ये टास्क थी ललकार वाली, जहां पर विकी को, अंकिता को और इस खानजादी को ज्यादातर घर वालों ने ललकारा है, जहां पर कि तहलका, अरे भैया ये तहलका ने यहीं पर तो इसको सनी लियोनी को पंजाबी में बोला था ना, वो सॉरी सनी देओल के स्टाइल में, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। तो यहाँ पर पोल डांस होता है, एक दूसरे को ललकारा जाता है, जिसमें कि तहलका भाई का पोपट हो गया, क्योंकि उन्होंने मुट्ठी भर के गुलाल फेंक दिया अभिषेक कपूर की लड़कियों से, बदतमीजी करता है, ये वो करता है। लेकिन लड़कियां जितनी हैं खानजादी को छोड़ करके, सबने बोला नहीं नहीं सर ये सुधर चुका है। खानजादी जो कि दिल डुक डुक होता है, और बाहर जो इसके निब्बा निब्बी फैंस है वो कह रहे थे कि अभिजादी लो भैया, अभिषेक को घटिया भी बोल दिया, या ललकार भी दिया। ज्यादातर लोगों ने विकी को, अंकिता और इसको खानजादी को ललकारा है। खानजादी को ललकारें इसके पहले जो पोल डांस हो रहा था, वहां पर अभिषेक ने जिस तरीके से वो टी शर्ट उतारी थी, आपने चिंकी और ईशा के रिएक्शन चेक करे थे भाई। रिएक्शन देख करके ऐसा लग रहा था कि अभी भी इसके दिल में अभिषेक के लिए कुछ कुछ होता है। वेल इसी दौरान ये जो बारबी हांडा उर्फ मनारा चोपड़ा हैं, ये जब अंकिता को ललकारती हैं तो इनकी टोन के ऊपर सलमान खान ने 17 तरह का ज्ञान दे दिया। ये सलमान खान आप देखें, कभी कहते हैं कि इस शो में न कोई फीमेल है न कोई मेल है, सब एक बराबर हैं, लेकिन अब ये अंकिता सीनियर हैं। हालांकि इनकी टोन काफी लाउड है मन्नारा, लेकिन तुम्हारी टोन में सरकाज़म बहुत है, सीनियर की रिस्पेक्ट करो। हैं अबे साला, कभी तो ये शो एक सर्वाइवल वाला शो हुआ करता था, जहाँ पर सब इक्वल है, कोई मेल फीमेल बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन अब वो सीनियर हो गई है। कभी ये शो पर्सनैलिटी का शो था, अब ये शो रिश्तों का शो हो चुका है। अगर ये रिश्तों का शो हो चुका है तो इस शो का नाम बदल दो ना, इस शो का नाम बिग बॉस क्यों है, इस शो का नाम रख दो ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्तों का शो है, सीनियर है, रिस्पेक्ट करो। तो भैया सीनियर है तो फिर हम इनको नॉमिनेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि सीनियर हैं। अगर नॉमिनेट कर देंगे तो बदतमीजी हो जाएगी। तो सलमान खान भी हालांकि गांजा फूंक करके ये कर रहा था होस्टिंग। हालांकि बारबी हांडा के गुर्दे छिल गए हैं, तो जिस तरह से एंड में ये बारबी हांडा रोई है, वो इसीलिए रोई है कि सल्लू ने मेरे को रोस्ट कैसे कर दिया, मुझे सबके सामने जलील कैसे कर दिया। बारबी हांडा ने जो मगरमच्छी आंसू बहाए थे ना एपिसोड के एंड में, वो शायद इसीलिए बहाए थे क्योंकि सबके सामने सलमान खान ने इसको टोक कैसे दिया, टोंट कैसे मार दिया, ज्ञान कैसे दे दिया। आफ्टर ऑल ये तो नेपो किड है, और इसको सलमान खान कैसे टोक सकते हैं। तो इसीलिए बारबी हांडा फूट फूट करके रोई थी एंड में। अच्छा, इसी दौरान में इस एपिसोड में इसकी विकी और अंकिता के पेरेंट्स भी हैं, विकी की मम्मी भी आई हैं, जय जिनेंद्र सलमान सर। एक आपको क्या दूं, आप तो खुद ही गुलाब हो, ऐसे करके एक टेम्पो छाप शायरी उन्होंने भी मार दी। अच्छा, विकी और अंकिता की मम्मी के साथ इस एपिसोड में एक औरी नाम का कोई एक अतरंगी पदार्थ भी पाया गया। आई एम अ लिवर, आई एम औरी करके अलग ही तरीके का वो बंदा है भाई। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इस दुनिया में ऐसा कोई प्रजाति है, लेकिन जिस तरह से उसका इंट्रो दिया गया, ऐसा इंट्रो तो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए दिया गया था। तो ये औरी, जिसके बारे में एक हाइप बनाया गया कि भैया ये क्या है, कौन है, क्या करता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये औरी जो है ना, ये कौन है, क्या है, इसका जवाब तो इसके नाम में ही छुपा है। अगर आपने लगान पिक्चर देखी है ना, जिसमें आमिर खान गाना गाते हैं, ओरी छोरी मान भी ले बात मोरी, मन प्यार तुझी से है किया। तो वो जो छोरी थी ना, ओरी, ये है वो ओरी जो कि हमें इतने सालों के बाद अब बिग बॉस में दिखाई दिया है। तो आई थिंक सबको जवाब मिल गया होगा कि ये औरी कौन है, क्या करता है। तो औरी जो है वो कुछ नहीं है, 1-2 दिन का मेहमान है, और इसके बारे में आमिर खान ने लगान फिल्म में एक गाना डेडिकेट ऑलरेडी कर दिया था, ओरी छोरी के नाम से। तो ये औरी आएगा अपने वो 1760 तरह के, आधा घंटा तकरीबन यार, आधा घंटा इस औरी के ऊपर ही डेडिकेट कर दिया सलमान खान ने। हालांकि जब एपिसोड आ रहा था तब तो मैंने बंद कर दिया देखना, लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में डाउनलोड करा, मैंने देखा भाई तकरीबन यार 26 मिनट, टू बी प्रिसाइज 26 मिनट के आसपास का पूरा सेगमेंट जो था ना, इस औरी के ऊपर ही। उसका वो सूटकेस, फिर वो मोबाइल, मेरा पानी, मैं ये करता है, मैं हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, मैं वो जिम करते हैं, मैं अपने ऊपर काम करते हैं। आई एम अ लिवर जस्ट लाइक यू आर एन एक्टर, यू डू एक्टिंग। आई एम अ लिवर, आई एम लिविंग, आई एम ब्रीथिंग। मैं अपने पे काम करते हैं, मैं अंबानी जी की पार्टी में जाते हैं, बॉलीवुड का मैं फेवरेट हैं।
तो ये सब बकवासपंती रही। और उसके अलावा सनी लियोनी और ये उनका अभिषेक आए प्रमोशन करने, एक अतरंगी सी वो ललकार वाली टास्क हुई। उसके अलावा ओवर एक्टिंग के भर भर के ऑडिशन देखने को मिले। इसके तुरंत बाद आपने देखा था कि मुन्नी बदनाम, जिसको कि एक दिन पहले सलमान खान ने कहा था कि यार ये मनारा तुम्हारे बारे में बात भी करती है, चुगली भी करती है, उसी मनारा चोपड़ा के साथ ये मुन्नी वापस से दोस्ती बॉन्डिंग वगैरह बनाने की बात करती रही। और ये मनारा चोपड़ा जिसने कि एक दिन पहले ही वीकेंड का वार में सलमान से कहा था कि बिग बॉस ने हमें एक साथ बिठा दिया, अदरवाइज वो तो किसी और के साथ बॉन्ड करना चाहती थी। लेकिन ये सैटरडे के एपिसोड में ये मनारा क्या बोली इससे कि आई हैव अ जेन्युइन बॉन्डिंग फॉर यू, आई फील सॉफ्ट फॉर यू, सॉफ्ट कॉर्नर, इस तरह के। मतलब फ्राइडे को बोलती है कि भाई बिग बॉस ने हमें साथ में बिठा दिया है, लेकिन कल बोल रही थी आई रियली थिंक कि आप मेरे दोस्त हो, आई रियली हैव अ जेन्युइन बॉन्ड विथ यू। मतलब मनारा क्या बोलती है उसको खुद को समझ में नहीं आता होगा। अच्छा, मनारा और मुन्नी बदनाम जब ये बात कर रहे थे, जब मुन्नी की जो अंडर एज गर्लफ्रेंड के बारे में जो बात हो रही थी, सडनली वहां पर अनुराग भी आता है। और उसके बाद जब ये मुन्नी बदनाम का जो दोगलापन निकल करके आया ना, जिस तरीके से ये अनुराग से कह रहा था कि जब ये बाहर की बात कर रहे थे तो तूने रोका क्यों नहीं, जिस अंदाज में ये मुन्नी बदनाम अनुराग से कह रही थी ना कि डिड यू स्टॉप इट, डिड यू स्टॉप इट, तुमने नहीं रोका उसको, तुमने क्यों नहीं रोका, ये तो बाहर की बात है ना। अब ये मुन्नी जो कि अनुराग को ज्ञान दे रहा था कि भैया वो बाहर की बात हो रही थी, मेरे पुराने शो या फिर गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी, ये तो बाहर की बातें हैं, तो तूने ये बातें रोकी क्यों नहीं। क्या मुनव्वर उर्फ मुन्नी बदनाम अंकिता को रोकता है क्या एक बार भी? जब भी अंकिता ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जिक्र किया है, ये मुन्नी अंकिता को रोकने के बजाय तो क्या था, अच्छा फिर क्या हुआ था, मतलब ऐसा वैसा। मैंने तो बाहर बहुत वीडियो देखे हैं, मतलब खुद तो ये कुरेद कुरेद करके अंकिता से बाहर की बातें करेगा, लेकिन अनुराग को ज्ञान दे रहा था कि भाई डिड यू स्टॉप इट। अच्छा वाह भाई वाह, दोगलों में दोगला, मुनव्वर फारूकी दोगला, खुद बाहर की बातें करेगा अंकिता से, लेकिन इसके बारे में कोई बाहर की बातें कैसे कर सकता है? खुद ये लोगों की आस्था का मजाक बना सकता है, लेकिन इसके वो आंडू पांडू शो के ऊपर किसी ने बोल दिया तो एकता मैडम का शो है वो, एकता मैडम का, इसको तो चप्पलों से कूदना चाहिए। सच बता रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ यार, मुझे तो बहुत हंसी आती है। मुनव्वर के जो जाहिल, जो दोगले अंधे फैंस हैं, उनका तो समझ में आता है, लेकिन वो लोग जो बिग बॉस के रिव्यूज करते हैं, वो लोग जब बिग बॉस नहीं चलता तो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को एक्सपोज करते हैं। अब उसी लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम वाले मुन्ना जिहादी के फैंस को खुश करने के लिए यार उसने बहुत सहा है, ये है घनघोर लेवल का तो ये दोगला प्राणी है मुनव्वर। अच्छा, कल ये वीकेंड का वार था तो थोड़ा डिसेंट लग रहा था, नहा लिया होगा, क्या पता नहाया भी नहीं होगा, सिर्फ मेकअप पोत करके। और भैया मेकअप तो अंकिता ने, मनारा ने क्या मतलब टनों के हिसाब से लगा करके रखा था। और ये अंकिता इतना रो रही थी, इतना चीख रही थी, इतना चिल्ला रही थी, भाई इनका ये मस्कारा फस्कारा काजल वाजल ये बिगड़ा क्यों नहीं यार? इतनी अगर ये रोई हैं, जब वो रिंकू को भी बोल रही थी कि आप लोगों ने ताली बजाई थी, क्या मतलब गजब लेवल से एक्टिंग के ऑडिशन दिए, बट इनका मस्कारा वगैरह तो खराब ही नहीं हुआ यार। इतने अगर रो रही थी, दिल से आंसू निकले होंगे तो, लेकिन यार ना मेकअप बिगड़ा, ना मस्कारा वगैरह, काजल वाजल, भाई हो वाटर प्रूफ हो सकता है डीएस के, तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ हो सकता है भाई, बिल्कुल सही बात है। एनीवेज, तो अब आज का जो एपिसोड है, अब वहाँ पर ये अंकिता और विक्की के पेरेंट्स आने वाले हैं एक्टिविटी एरिया में, और जिस तरह से सलमान ने जो भी फीडबैक वगैरह दिया है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ही हमको देखने को मिले। कोने कोने में पैचअप चल रहा है, क्लोज फ्रेंड क्यों बोला, सना से मनारा बात कर रही है, फिर मनारा अंकिता सना ये बैठ करके अपनी अलग बात कर रहे हैं, विक्की अलग एक अलग जोन में है, मुन्नी बदनाम एक अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं वीकेंड का बार के, ये सब चलते रहे। अब आज ये अंकिता और विकी, इनके पेरेंट्स भी आएंगे, अब डाबर जन्म घुट्टी जो है वो पिला करके जाएंगे। ये हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, थैंक यू सो मच।